जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है पढ़ रहे हैं और इसके अंदर ये हमारी जो है वो थर्ड क्लास है। राइट। तो और इस वीडियो के अंदर जो है हम साथियों खिलजी वंश को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो देखिए, खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश के अंदर सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है। ये जलालुद्दीन खिलजी की फोटो हमने लगा रखी ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो होंगे वो खिलजी वंश के संस्थापक होंगे। राइट। और इसके बाद दूसरा जो शासक होगा जो कि इस वंश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। राइट। सो ये इनकी फोटो है, आपको दिख रही होगी। इसके बाद देखें तो ये है मुबारक खिलजी। ठीक है। मुबारक खिलजी जो कि इस वंश के अंतिम राजा होंगे या अंतिम शासक होंगे। राइट। तो आइए हम इन तीनों राजाओं के बारे में बारी बारी से जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। इन्होंने खिलजी वंश की जो स्थापना है वो 1290 में करी थी। और जलालुद्दीन खिलजी के अगर कंप्लीट टेन्योर की बात करते हैं तो इन्होंने 1290 से 1296 तक जो है वो शासन किया था। राइट। देखिए साथियों, जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो खिलजी वंश के संस्थापक होंगे। और ये जो खिलजी होते हैं वो सर्वहारा वर्ग के होते थे। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो है वो किलोकरी के पास किलोकरी में बनाई थी, जो कि दिल्ली के पास में है। और इसने जो है वो 1296 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार जिनका नाम मलिक छज्जू होता है, इनका जो विद्रोह दबाया था। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जो है वो हत्या कर दी थी। राइट। जलालुद्दीन खिलजी इनकी जो है वो एक तरीके से चाचा होते हैं। ठीक है। जिनकी जो है वो हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। राइट। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश की गद्दी पर बैठ जाते हैं। राइट। तो ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 में खिलजी वंश की जो है वो गद्दी को संभालते हैं। और 1316 तक जो है वो खिलजी डायनेस्टी पर एज अ किंग बनकर रहते हैं। राइट। और 1316 में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है। ये इनकी फोटो जो आप देख चुके हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है वो अली गुसर्फ होता है। और इनका राज्य अभिषेक जो है वो बलबन के लाल महल में होता है। ठीक है। और इनकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी उपाधियां जो है धारण करी थी, जिसमें सिकंदर सानी, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा। ठीक है। जनता का चरवाहा, इस टाइप की जो है वो उपाधियां ग्रहण करी थी, जिसमें से ये जो तीन उपाधियां नजर आ रही हैं आपको, ये विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये उपाधियां जो है साथियों ये दी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। राइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों के दोनों जो दरबारी कवि हैं वो बलबन के दरबार में भी मिलते हैं। और आपको वहां पे बताया था कि ये दोनों के दोनों कवि जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों की बात करते हैं तो कार्यों के बारे में बाद में जानते हैं। पहले हम दरबारी कवि देख लेते हैं। बता चुके हैं अमीर खुसरो अमीर हसन है। ठीक है। इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी। इसने स्थायी सेना की नींव रखी थी। मतलब इसने जो है वो सेना को क्या होता था कि पहले क्या होता, जहां भी राजा जाता था वहां पे एक नई सेना बनाता था, अस्थायी सेना बनाई जाती थी, लेकिन इसने जो है वो स्थायी सेना की नींव रखी। राइट। नगद वेतन देने की प्रथा को शुरुआत किया इसने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी इसने। ठीक है। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा भी इसने शुरुआत करी। मद निषेध, इट मीन्स नशा करने पर प्रतिबंध लगाया। जुआ खेलने पर, भांग खाने पर इसने प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी क्या है, विश्व विजय करना चाहता था। तो इसने विश्व विजय के बारे में जब ये सोच रहा था तो एक व्यक्ति था अलाउ मुल्क, इनके कहने पर ये विश्व विजय का सपना जो है वो त्याग देता है। राइट। आइए आगे देखें। तो अब इनके अभियानों की बात अगर हम करें तो 1298 में अलाउद्दीन खिलजी अपना पहला अभियान जो है वो करता है। ठीक है। और ये पहला अभियान जो है वो बघेल शासक कर्ण देव राय के विरुद्ध होता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये गुजरात अभियान में ही
नुसरत खान में ही नुसरत खान ने हिंदू हिजड़ा होता है, इसका नाम होता है मलिक काफूर। इसको जो वो 1,000 दिनार में खरीदता है, जिस कारण इस मलिक काफूर को जो है वो 1,000 दिनारी भी कहा गया है। क्या बोला गया इसको? 1,000 दिनारी, राइट। इसको 1,000 दिनारी बोला गया है, राइट। आगे की बात करें तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को मलिक ए नायाब भी बना दिया था। और फिर इसके बाद ये मेवाड़ मेवाड़ विजय पर जाता है, राइट। किस पर जाता है ये जो है वो मेवाड़ विजय विजय पर जाता है, मेवाड़ को जीतता है। और इसने जो है वो प्रताप रुद्रदेव, जो कि वारंगल के राजा होते हैं, कहाँ के होते हैं? वारंगल के राजा। इनसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया था, राइट। आइए आगे देखें तो अब हम मुबारक खिलजी के बारे में बात करते हैं। ये मुबारक खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में खिलजी वंश की जो है वो गद्दी को संभालता है, और सिर्फ 4 साल तक 1320 तक ये जो है वो गद्दी पर बैठता है, राइट। ये इनकी फोटो है, ठीक है। खलीफा का ये जो है वो इसने आदेश नहीं माना था, और स्वयं को जो है वो खलीफा घोषित कर दिया था इसने, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ बता चुके हैं। उपाधियों की अगर हम बात करें तो इसने अल इमाम, खिलाफत उल्लाह जैसी उपाधियां जो हैं वो धारण करी थी, ठीक है। बर्नी ने इसके बारे में कुछ कहा है। बर्नी ने क्या कहा है कि मुबारक शाह जो है वो कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था, ठीक है। बिना कपड़ों की जो है वो ये कभी कभी जो कहाँ पर आ जाता था, इसमें दरबार में आ जाया करता था, राइट। आगे की अगर हम बात करें तो मुबारक का जो वजीर था खुसरो खान, इसने 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी की हत्या कर दी, राइट। और इसके बाद ये जो खुसरो शाह आपको नजर आ रहा है, खुसरो शाह की जो हत्या है वो किसने कर दी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो तुगलक वंश की जो है वो नींव डल जाती है, ठीक है। खुसरो खान जो होता है वो इसका मुबारक खिलजी का कौन होता है? सेनापति होता है, ठीक है। क्लियर है। तो खुसरो खान कौन है? खुसरो खान जो है वो मुबारक खिलजी का कौन है? एक सेनापति है, राइट। तो उम्मीद कर, ये हमारा खिलजी वंश था। उम्मीद करते हैं आपको ये खिलजी वंश जो है वो समझ में आया होगा, राइट। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, ठीक है। और इस सेशन के आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।